एपिसोड की शुरुआत में लियो अपने डॉक्टर के साथ उसके क्लिनिक में होता है, जहां वो उसकी बीमारी को लेकर डिस्कशन कर रहे होते हैं। ये इस सीरीज का दूसरा एपिसोड है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इसका पहला एपिसोड नहीं देखा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। लियो अपने डॉक्टर को कहता है, डॉक्टर आज मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। जब मैंने उस लड़की को छुआ था उसके बाद मुझे लाल रंग देखकर चक्कर नहीं आए। इसका क्या मतलब है? फिर उसका डॉक्टर उससे पूछता है, क्या तुम उस लड़की को जानते हो? लियो कहता है, बस कुछ दिनों से, लेकिन उसको छूना तो बहुत ज्यादा असरदार निकला। फिर उसका डॉक्टर उसे कहता है, मुझे लगता है ये लड़की ही तुम्हारी बीमारी का इलाज है। मेरे हिसाब से जो कुछ भी हुआ बहुत ही अच्छा हुआ। इतने सालों ऐसी बीमारी को छुपाना और लोगों का तुम्हें गलत समझना बहुत मुश्किल है। तुम्हारे लिए भले ही तुम्हें इससे फर्क ना पड़ता हो, लेकिन तुम्हारा दोस्त होने के नाते मुझे फर्क पड़ता है। अब शायद उस लड़की की वजह से तुम एक नॉर्मल जिंदगी जी पाओगे। फिर यहाँ से दूसरा सीन शुरू होता है जिसमें मिस्टर लियो आपने ऑफिस में बैठकर उस लड़की और डॉक्टर की बातों के बारे में सोच रहा होता है। तभी मिस्टर टैंक वहां आ जाते हैं और कहते हैं, मिस्टर लियो, इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि ये हरकत केविन ने ही की है। ये सुनकर लियो कहता है, उसे भी निकाल दो, दाया दिखाने की जरूरत नहीं है, और टियान की इंफॉर्मेशन को भी साथ में इन्वेस्टिगेट करो। फिर टैंक कहता है, ठीक है मिस्टर लियो, और वहां से चला जाता है। फिर यहाँ से दूसरे सीन की शुरुआत होती है, जहां मिस्टर लियो की कंपनी के बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग चल रही होती है, जहां एक इन्वेस्टर लियो से कहता है, जब आप डिजाइनर टॉय मार्केट में घुस ही रहे हो तो आपने डिजाइनर टॉय पार्टी का इनविटेशन नाकार क्यों दिया? तो इसके जवाब में मिस्टर लियो कहते हैं, मुझे पार्टीज में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन हमारा एग्जीबिशन बहुत ही अहम होने वाला है। फिर वो इन्वेस्टर कहता है, मैंने सुना है कि ऑर्गेनाइजर ने टॉय लीडर लुओसी को भी इनवाइट किया है। दूसरी कंपनियों के मालिक भी उससे दोस्ती करना चाहेंगे। अगर आप नहीं गए तो दूसरे लोग इस मौके का फायदा उठा लेंगे। फिर लियो इस बारे में सोचता है और मिस्टर टैंक को कहता है, डिनर पार्टी के बाद लुओसी के साथ मेरी मीटिंग अरेंज करो। तभी वो इन्वेस्टर बोलता है, सुना है डिनर खत्म होते ही वो शहर से निकल जाएगा और इसके बाद उसका प्लान कोई नहीं जान पाएगा। अगर लुओसी हमारे साथ आ जाता है तो हमारे इन्वेस्टर्स को हमारे प्लान पर और ज्यादा भरोसा हो जाएगा। दरअसल मिस्टर लियो उस पार्टी में इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि उस पार्टी की थीम चाइनीज रेड है, और लियो तो लाल रंग देखते ही बेहोश हो जाता है। लेकिन उस पार्टी में जाना लियो के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो पार्टी में नहीं गया तो उसकी कंपनी के इन्वेस्टर्स अपना पैसा उसके नए आइडिया पर नहीं लगाएंगे। इसलिए लियो और टैंक इस बारे में सोच रहे होते हैं कि क्या किया जाए। तभी लियो को अपने डॉक्टर की बात याद आ जाती है और वो टैंक से पूछता था कि टियान की इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है। टैंक इसके जवाब में कहता है, मैं कुछ दिनों से टियान पर नजर रखे हुआ हूँ और मुझे पता चला है कि वो पूरी की पूरी पागल है। ये सुनकर लियो कहता है, इंटरेस्टिंग, ये कुछ अलग है। फिर टैंक लियो को कहता है, आप उसे जानते नहीं, वो बहुत तेज लड़की है। लेकिन लियो कहता है, मिस टियान को यहाँ बुला लो। टैंक फिर कहता है, देखिए आप उसे ठीक से जानते नहीं, वो दिखने में मासूम है पर अंदर से बम का गोला है। आप एक बार फिर सोच लो। लेकिन लियो उसको बातों को इग्नोर करता है। फिर यहाँ से अगला सीन शुरू होता है, जहाँ मिस्टर लियो टियान का वेट कर रहा होता है। वेट करते करते वो सोचता है, उसके आने से पहले एक बार ट्राई करके देखता हूँ लाल रंग से चक्कर आ रहे हैं या नहीं। फिर वो अपना चश्मा उतारकर रेड कलर की कोक की कैन को देखता है और देखते ही उसे चक्कर आने लगते हैं और वो अपना चश्मा लगा लेता है। तभी मिस टियान वहां आ जाती है। उसे देखकर लियो अपने मन में कहता है, दिखने में तो आम लड़की है, ये मेरी बीमारी का इलाज कैसे हो सकती है? और टियान उसे चश्मे में देखकर अपने आप से कहती है, चश्मा मेरे पास भी है। और फिर वो अपने बैग से चश्मा निकाल के लगा लेती है। फिर टियान लियो से कहती है, तो इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट आ गया? फिर लियो उसे वो कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है और कोल्ड ड्रिंक देते वक्त वो उसके हाथ को टच करता है और चश्मा उतार के उस लाल रंग की कैन को देखता है और उसे चक्कर नहीं आते। और ये सब देखकर टियान को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, मिस्टर लियो क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं?
तभी लियो कहता है, मिस टियान, सबूतों को ध्यान में रखते हुए चोरी करने के जुर्म में हमने कल ही केविन को जॉब से निकाल दिया है। हमारे यहाँ चोरी और नकल करना जुर्म है। फिक्र मत करो, तुम्हें कॉपीराइट का पूरा पैसा दिया जाएगा। क्या तुम्हें कुछ और कहना है? फिर टियान कहती है, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए था और आपने जो किया बस उतना काफी है। फिर लियो उसे डिजाइनर टॉय पार्टी में जाने का ऑफर देता है। ये सुनकर टियान खुश हो जाती है और कहती है, क्या सच में? और फिर लियो कहता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें पूरा वक्त मेरा हाथ पकड़े रखना होगा। और ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने मन में कहती है, साला ठरकी पार्टी में ले जाने के बहाने अपनी ठरक पूरी करना चाहता है। फिर लियो कहता है, तुम्हें इसके पैसे भी मिलेंगे। और ये सुनकर वो गुस्से से लियो को मना कर देती है और वहां से चली जाती है। फिर अगले सीन में मिस टियान और उसकी फ्रेंड को दिखाया जाता है। वो दोनों एक कैफे में बैठी होती है और टियान उसे लियो के बारे में बता रही होती है कि वो कितना ठरकी है। उसकी फ्रेंड उससे मजे लेती है। वो कहती हैं, क्या कमाल की कहानी है, मेरा बॉस मेरे प्यार में लट्टू आज तक का सबसे सुपरहिट टाइटल होगा। फिर वो कहती हैं, मजाक नहीं, जितना तुम सोच रही हो वो उतना बुरा भी नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, केविन बदला भी ले सकता है। फिर टियान उसे कहती है, सोच रही हूँ मैं कहीं और ट्राई करूँ। फिर उसकी फ्रेंड उसे कहती है, तुम जरा भी फिक्र मत करो, सब अच्छा ही होगा। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है, टियान रोड पर चल रही होती है। उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो बार बार पीछे देखती है। तभी उसे एक छोटा सा पप्पी दिखता है और उसे देखकर वो वहां रुक जाती है और उसे खिलाने लगती है। तभी एक लड़का फेस पर मास्क लगाया हुआ उसके पास आता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है। उन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है और दूसरी तरफ मिस्टर लियो और मिस्टर टैंक भी टियान के घर आ रहे होते हैं और वो उस मास्क वाले लड़के को टियान के साथ लड़ते हुए देख लेते हैं। वो देखकर मिस्टर लियो फटाफट भागकर उसे बचाने निकल जाते हैं। फिर मिस्टर लियो और उस मास्क वाले लड़के की फाइट होने लगती है और उसी टाइम लियो उस लड़के की टी शर्ट देख लेता है और उसका कलर रेड होता है और ये देखकर मिस्टर लियो को चक्कर आ जाते हैं और ऐसे में मौके का फायदा उठाकर वो लड़का वहां से भाग जाता है और फिर टियान और टैंक लियो को टियान के घर ले जाते हैं। फिर वहां टियान लियो को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू कहती है। फिर लियो उसे कहता है, तो फिर तुम पार्टी में चल रही हो? टियान कहती है, बस थैंक यू बोला है और कुछ मत समझो। इसके बाद लियो और टैंक टियान को पैसे ऑफर करते हैं, लेकिन इस बार वो उन्हें इज्जत से अपने घर का दरवाजा दिखा देती है और अपने घर से जाने को कहती है। जब वो दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं तो फिर एक बार दरवाजा खुलता है। उन्हें लगता है टियान मान गई, लेकिन वो उनका क्रेडिट कार्ड वापस देने आती है जो कि अंदर रह गया था। लेकिन जाते जाते लियो एक बार फिर टियान से कहता है, ये तुम्हें डिजाइनर बनने में तुम्हारी हेल्प करेगा, काफी बड़ा मौका है। और उस इनविटेशन का कार्ड उसे दिखाता है जिसपे लुओसी की फोटो होती है और ये देख के टियान चौंक जाती हैं। वो कहती हैं, यहाँ लुओसी भी इनवाइटेड हैं, मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। और ये देखकर वो उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाती है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है, मिस टियान और मिस्टर लियो दोनों पार्टी के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर लियो टियान का हाथ पकड़ के पार्टी के लिए निकल जाता है। पार्टी में पहुंचने के बाद लियो बहुत ही नर्वस हो जाता है, क्योंकि वहां सब कुछ लाल रंग का होता है। और लियो को नर्वस देख टियान सोचती है, ये कितना अजीब है। और फिर लियो टियान से कहता है, टियान एक पल के लिए भी मेरा हाथ मत छोड़ना। फिर वो पार्टी में घूमने लगते हैं। तभी लियो रेड कलर की वाइन को गौर से देखने लगता है। ये देख के टियान लियो को कहती है, आप सच में सीईओ होना ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप ये सब पहली बार देख रहे हो? इसके जवाब में लियो टियान से कहता है, मेरे पास आज एक जादुई ताकत है, तुम जानती नहीं मैं कितना खुश हूँ। फिर वहाँ लियो की एक बचपन की दोस्त उनसे मिलती है जो टियान को देखकर बहुत जेल्स फील करती है। वो टियान को उससे दूर रहने भी बोलती है, लेकिन तभी लियो टियान का हाथ कस के पकड़ लेता है। और फिर टियान उस लड़की से कहती है, जरा ध्यान से देखो, मैं इनसे नहीं बल्कि ये मुझसे चिपक रहे हैं। और फिर लियो टियान को वहां से ले जाता है। फिर उन दोनों को लुओसी दिखता है और वो उसके पास जाते हैं। लियो लुओसी को कहता है, हमारी कंपनी आपके साथ काम करना चाहती है। लेकिन लुओसी उसके जवाब में कहता है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ।
फिर लियो उसे कहता है कि अगर आप मेरा ऑफर सुनोगे तो इंटरेस्टेड हो जाओगे, लेकिन इस बार वो कहता है कि मैं यहाँ खेलने आया हूँ ना कि काम करने, ये वक्त मेरे खुद के लिए है। और फिर वो अपना गेम खेलना शुरू कर देता है। तभी लियो उसे कहता है, मिस्टर लुओ क्या आप मेरे साथ खेलोगे, और उनकी बैटल शुरू हो जाती है। सब लोग उन दोनों को देखने लगते हैं और इस बैटल में लियो लुओसी से जीत जाता है। फिर टियान और लियो स्टेज की तरफ चले जाते हैं और वहां मिस्टर लुओ भी होता है। लुओसी एक लड़की के कान में कुछ बोलता है, उसके बाद वो लड़की और वहां खड़ी सारी लड़कियां लियो के पास आ जाती है और उसे बोलने लगती हैं, मिस्टर लियो मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, क्या आप मुझे डेट करोगे। सारी लड़कियां धक्का मुक्की करने लगती है और इसी बीच लियो का हाथ टियान के हाथ से छूट जाता है और हर जगह लाल रंग देखकर लियो को चक्कर आने लगते हैं और वो जमीन पर गिरने लगता है। तभी टियान जल्दी से सबको धक्का मारते हुए लियो को पकड़ने लगती है। जब वो लियो को अपनी बाहों में पकड़े होती हैं तो एक स्लोमो सीन आता है और फिर यहाँ से अगल सीन आ जाता है जहाँ लियो और टियान साथ में पेस्ट्री खा रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। और इन्हें देखकर मिस्टर टैंक कहता है, क्या जोड़ी है। इन्हें देख के लगता है जैसे बरसों से साथ खा रहे हैं। और यहाँ होती है हमारे एपिसोड की एंडिंग। आपको स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट में बताएं, आगे के पार्ट कंटिन्यू करें या नहीं। जब तक के लिए मैं बर्नम अलविदा लेता हूँ।